रियल नंबर चैप्टर तो आपने पूरा रीड कर लिया, बट जब वहां पे बात आती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की, आप उन क्वेश्चन को कर पाते हो? सच बताना नहीं। लेकिन मैं चमदैया आज आपके लिए लेके आया हूँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की एक सीरीज, जिसपे अपन क्वेश्चन वन बाय वन पूरा सोल्व करने वाले हैं आपके अपने चैनल एचएम क्लासेस पे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, आपको पूरी वीडियो देख के जानी है। जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ होगी। लेट्स बी स्टार्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, कहता है द एक्सपोनेंट ऑफ 5, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन ए प्राइम फैक्टर ऑफ 3750। कहता है 3750 में 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा? और क्या होगा कैसे बताओगे? सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। 3750 किसका पूछा? 5 का। तो मैं इसको डिवाइड भी किससे कर लेता हूं? 5 से। 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, देन 0, फिर 5 पे करूंगा तो 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, फिर 0, 5 से करूंगा तो 3 एंड 0, फिर 5 से करेंगे तो 6। अपने को और सोल्व नहीं करना, अपने को कहां तक जाना है? अपने को ओनली जाना है 5। तो यहाँ पे 5 कितने टाइम्स आया? 5 आया 4 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, P एंड Q आर को प्राइम नंबर। P और Q क्या है? को प्राइम। को प्राइम का मतलब आपको पता है, को प्राइम क्या होगा कि जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? कॉमन फैक्टर आपके पास कितना हो? 1। 1 अगर दो लोगों का कॉमन फैक्टर है तो उनको क्या कहेंगे? को प्राइम। और अगर दो नंबर लगातार है, जो दो नंबर, अगर 2 प्राइम नंबर आपके क्या है? 2 प्राइम नंबर लगातार है, तो उनको भी क्या कहते हैं अपन? को प्राइम। तो फर्स्ट प्राइम नंबर मैंने 2 कंसीडर कर लिया, थर्ड क्या कर लिया मैंने? 3 अपने हिसाब से कंसीडर कर लिया। इसका मतलब P हो गया आपके पास 2 एंड Q आपके पास 3। अब इसने क्या पूछा? अब इसने पूछा देन P की क्यूब। P की क्यूब का मतलब देखो, P की क्यूब, P क्या है आपके पास? P है आपके पास 2, तो 2 की क्यूब, 2 की क्यूब कितना आएगा? 8। Q आपके पास कितना है? 3। इसकी क्यूब क्या आएगा? इसकी क्यूब आएगा 27। इसका मतलब P की क्यूब और Q की क्यूब क्या आया? देखो ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं। को प्राइम, दो लगातार प्राइम नंबर है या कॉमन फैक्टर 1 है? कॉमन फैक्टर 1 है। क्लियर है बात? तो ये दोनों के दोनों को प्राइम हो सकते हैं। बट इसके बाद कहता है नॉट को प्राइम, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करता। उसके बाद कहता है ओड नंबर, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। उसके बाद कहता है इवन नंबर, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। इसका आंसर क्या हो गया? को प्राइम। क्या होंगे वो? बोथ को प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ P एंड Q आर टू डेस्टिनेंट। इस वर्ड का मतलब होता है अलग अलग, आपको सेम नंबर कंसिडर नहीं करने। प्राइम नंबर देन द एलसीएम एंड एचसीएफ रिस्पेक्टिवली, उनका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा? तो देखो P मैंने माना वो ही 2 और Q मैंने माना 3। अगर मैं इनके एचसीएफ की बात करूं, दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है? 1। इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर है? तो एक आंसर 1 आएगा क्या? तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। अब बात करते हैं किसकी? एलसीएम की। किसकी? एलसीएम की। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। 2 और 3 का लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 6। क्या समझे कि 2 और 3 की मल्टीप्लाई। 2 का काम कौन कर रही है? P। 3 का काम कर रहा है कौन? Q। इसका मतलब P और Q की मल्टीप्लाई। तो आंसर, राइट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपके पास आएगा PQ और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 553। दो को प्राइम नंबर का एलसीएम, को प्राइम का मतलब क्या होता है? जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, उनको अपन क्या कहेंगे? को प्राइम। या कोई दो नंबर लगातार प्राइम नंबर हो तो भी क्या कहेंगे? को प्राइम। अब देखो अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? अरे एचसीएफ का मतलब भी तो कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है। अगर उनका कॉमन फैक्टर 1 है तो एचसीएफ भी कितना होगा? 1। तो राइट आंसर कितना हो गया? सी, 1। नेक्स्ट कहता है इफ द एचसीएम एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। क्वेश्चन समझने का है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर एक्स एंड वाई। देखो
HCF A एंड B एंड एलसीएम A एंड B। आपको कितना गिवन है भाई? HCF मेरे पास गिवन है उनका X और एलसीएम कितना है? Y। क्लियर है? HCF X है, एलसीएम Y है रिस्पेक्टिवली। देन क्या पूछा उसने? पूछा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अरे बेटा इन्हीं को ही तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें आपकी माइंड की परीक्षा ली जाए कि आपको कितना आता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा? तो आप अगर अपने माइंड पे थोड़ा सा फोकस करोगे, जोड़ डालोगे, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स एंड वाई अपॉन ए बी और कंप्लीट का स्क्वायर लिख सकते हो। इतना इतना आप लिख सकते हो। फिर आपको एक चीज याद आएगी कि आपने एक रिलेशन भी पढ़ा है। क्या रिलेशन पढ़ा था आपने? रिलेशन पढ़ा था HCF A एंड B का मल्टीप्लाई एलसीएम किसका? A एंड B का। वो आपका इक्वल होता था किसके? HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। ये रूल अपन पढ़ के आए हैं। ये क्या हो गया? HCF। ये हो गया एलसीएम। किसके इक्वल होगा? अरे उन्हीं नंबर के प्रोडक्ट HCF एलसीएम A एंड B का इज इक्वल टू होता था आपका किसके इक्वल होता था? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। किसके इक्वल होता था? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर का मतलब क्या हो गया? A एंड B। इसका मतलब ये भी तो AB है, तो क्या आया? AB अपॉन AB। इसका स्क्वायर आंसर 1। नेक्स्ट कहता है द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, वो छोटे से छोटा इरेशनल नंबर जिसको अपन अगर मल्टीप्लाई करें किससे? रूट 18 से, तो आपको क्या मिले? एक रेशनल नंबर मिले। क्लियर है? अब अगर देखो सबसे छोटा रेशनल नंबर अपने पास रूट 2, ठीक है? रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7। अगर मैं इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सपोज करो मैंने मल्टीप्लाई किया रूट 2 से, तो कितना आ गया? रूट 36। और 36 किसका होता है? 6 का। अरे अपना तो काम बन गया। इसने पूछा भी तो यही था। क्या पूछा था? कि उस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये क्या बन जाए? ये बन जाए एक रेशनल नंबर। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रूट 2। नेक्स्ट कहता है HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B इज 1। कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका HCF 1 है, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? आपको एक ही बात याद रखनी है कि HCF किन दो लोगों का 1 होता है? HCF किन दो लोगों का 1 होता है? भाई को प्राइम नंबर का HCF ऑलवेज कितना होगा? 1। और अगर को प्राइम है तो वो नंबर लगातार होंगे। 3 5 हो गया, 2 3 हो गया, 7 11 हो गया। किसी को भी मान लो, मैंने एक नंबर 7 रखा, दूसरा रखा 11। अगर इनका HCF 1 है तो एलसीएम ऑलवेज इन नंबर की क्या होगी? मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 77। मतलब ये P और ये Q, तो आंसर कितना आ गया? PQ। और अगर यहाँ पे B मानना है तो आंसर क्या आ गया? AB। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है n is a natural number then आपके पास क्या है? 5 की पावर n, ठीक है? एंड 6 की पावर n, ऑलवेज एंड विद 5 की n 6 की n 5 की n 6 की n। n क्या है? n आपके पास बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर होंगे कहां से? 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन चलते रहेंगे। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 रख लू तो मेरा काम बन सकता है। तो मैंने यहाँ पे रखा 1, देन 6 की पावर 1 ऐड करूंगा तो ये हो गया 11, और 11 2 जा 22। इसने ये पूछा कि ये ऑलवेज किस पे एंड होगा? एंड किस पे हो रहा है? 2 पे। तो राइट आंसर क्या हो गया? 2। ठीक है? आप यहाँ पे कह रहे हो 1 ही क्यों रखा, 2 रख के क्यों नहीं देखा? चलो 2 रख के देखते हैं। 2 5 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 2 5 की 2 25 देन 36 ऐड कीजिए 11 और 6 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एंड 2 फिर किससे एंड हो गया?
2 से। हाँ, पेन की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख के देख ले, ये ऑलवेज किस पे एंड होगा? 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर इज। दो इरेशनल नंबर का डिवीजन क्या हो? देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उन नंबर को आपको सेम नहीं लेना। तो मेरे पास एक रेशनल नंबर है 2 और एक रेशनल नंबर है 3, मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं। मेरे को एक ये फंडामेंटल रूल पता है, अगर नीचे रूट हो तो क्या करवाते हैं बेटा? तो करवाते हैं बेटा रेशलाइजेशन। रेशलाइजेशन करवाएंगे तो आया √6 और √3 √9 क्या होगा? 3। कैसा नंबर है? कल ही तो प्रूफ किया था वीडियो में कि इरेशनल नंबर है, तो कैसा होगा? इरेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहते हैं द डिवीजर ऑफ टू इरेशनल नंबर इज। यही है, रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a इंटू एक्स की पावर n है। कितना है ये? n। a इंटू 5 की पावर n एंड विद द डिजिट 0 एवरी नेचुरल नंबर देन a इज। a क्या होगा? a क्या होगा? अब देखो, एक चीज आपको याद रखनी है बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि आपसे ये पूछे एंड विद 0, किससे? एंड विद 0। जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि क्वेश्चन कहां पे एंड हो रहा है? 0 पे, तो आपको एक चीज याद रखनी है, 2 and 5 मस्ट द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। उस नंबर का फैक्टर कौन होगा? 2 and 5। करके देख लो, 10 है, 0 से एंड है, 20 है, 30 है, 40 है, आपका 100 है, आपका 1000 है, ऐसे अप टू 100 चलते रहो। देखो, 10 के फैक्टर बनाऊंगा 2 और 5 बनेगा, 20 का बनाऊंगा 2 2 एंड 5 बनेगा, 30 का बनाऊंगा 2 3 एंड 5 बनेगा। ऐसे ही अगर मैं 100 का बनाऊंगा 2 5 5। क्लियर है? क्या देखा? अरे ये देखा कि किसी को 0 पे खत्म करना है तो 2 और 5 उसके फैक्टर होने चाहिए। इसका मतलब ए कितना होगा? ए आपके पास 2 होगा, और 2 कैसा नंबर होता है? इवन नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गिवन दैट HCF दिस एंड दिस इज, कि HCF है आपके 25 20 एंड 6 6 0 0 इज 120, देन द एलसीएम ऑफ, एलसीएम इनका इस फॉर्म में राइट है, देन द वैल्यू ऑफ H नहीं, देन द वैल्यू ऑफ K इज। यहाँ पे क्या आएगा? K इज, कि K की वैल्यू क्या होगी? अरे K की वैल्यू क्या होगी? एक सिंपल सा रिलेशन मालूम है अपने को। रिलेशन क्या कहता है? रिलेशन कहता है HCF किसका? A एंड B मल्टीप्लाई एलसीएम किसका? भाई A एंड B ऑलवेज इक्वल टू किसके होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, उन नंबर्स का प्रोडक्ट। अब मेरे को मालूम है HCF, HCF कितना है इनका? 120 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है? 2 5 2 एंड K इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 2 5 2 0 मल्टीप्लाई 6 6। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। देखो, सोल्व करोगे 10 से 10 कैंसिल, देन सेम डिजिट से सेम डिजिट कैंसिल, 12 मल्टीप्लाई वाला क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तो 6 6 0 0 डिवाइड बाय 12। ठीक है, सोल्व करेंगे, किसको डिवाइड कर रहे हैं? 6 6 0 0 डिवाइड बाय 12, 12 5 जा 60, देन आपके पास 6, 12 5 जा 60 कैंसिल, बचा क्या? 0। तो यहां कौन आ गया? 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 550 550 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिटिव नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। बेटा, मैंने आपको दो चीजें बताई थी चैप्टर के स्टार्टिंग में, एक तो कंपोजिटिव नंबर और एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, कंपोजिटिव नंबर के बारे में हमने जाना था कि किसी नंबर के फैक्टर्स क्या हो? मोर देन 2। फैक्टर क्या हो? मोर देन 2 फैक्टर है तो उसको कैसा नंबर बोलेंगे? कंपोजिटिव नंबर बोलेंगे। और प्राइम के बारे में क्या जाना था? प्राइम के बारे में जाना था एट ओनली 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर हो उसके? 2 फैक्टर। क्लियर है?
ये आपने जाना था। अब देखो उसने क्या पूछा, लीस्ट कंपोजिटिव नंबर, सबसे छोटा कंपोजिटिव नंबर बेटा कौन है, लीस्ट कंपोजिटिव नंबर है, लीस्ट कंपोजिटिव नंबर है 4, और लीस्ट प्राइम नंबर है आपके पास, लीस्ट प्राइम नंबर है आपके पास 2। क्लियर है। अब देखो इसने पूछा उनका एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक चीज याद रखनी है कि पहले किसका नाम बोला है। इसने पूछा एलसीएम, तो पहले आप क्या दोगे, एलसीएम। 2 एंड 4 का कॉमन लीस्ट फैक्टर क्या है भाई, एलसीएम क्या आएगा, 4 एंड 2 का एलसीएम आपके पास 4 आएगा, और एचसीएफ क्या आएगा 4 एंड 2 का, तो एचसीएफ आपके पास आएगा 2। इनके रेशियो की बात की थी, रेशियो की बात की तो 4:2, करेक्ट आंसर कितना आ गया 2:1, और 2:1 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है द लीस्ट नंबर दैट इज डिजिबल बाय ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। कहता है कि लीस्ट नंबर क्या होगा जो सभी नेचुरल नंबर को 1 से 10 को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है, उन सब से वो डिवाइड, कुछ नहीं करना, 1 से लेके 10 तक की टर्म का आपको क्या करना है, एलसीएम। किस किस का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। इनका एलसीएम आपके पास आएगा 2520। तो राइट आंसर कितना आ गया अपने पास, 2520। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25। ए स्क्वायर की वैल्यू का नाम है 23/25। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, ए प्लस माइनस रूट 23/25 यही होगा। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे प्लस माइनस 23, 5 किसका होता है 25 5 का। ठीक है, अब आपको पता है ये कैसा नंबर है बेटा, ये तो आपके पास एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है x एंड y आर द बोथ पॉजिटिव रेशनल नंबर, देन रूट ऑफ y इनटू में रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ y इज इक्वल टू। देखो क्वेश्चन में क्या कहा, रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ y इनटू रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ y। ठीक है, कैसे नंबर है, अरे सोल्व करो ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी देन ए माइनस बी, क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का काम कर रहा है रूट एक्स का स्क्वायर माइनस बी का काम रूट वाई का स्क्वायर। सोल्व करूंगा तो ये कैंसिल एक्स माइनस वाई। रेशनल माइनस रेशनल ऑलवेज ए रेशनल नंबर। तो आपके पास क्या है ऑप्शन, ऑप्शन ए था ए रेशनल नंबर, जो कि क्या होगा मेरा राइट आंसर। क्लियर है। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बात करेंगे असेंशन और रीजन और आपकी केस स्टडी की। तो प्लीज सब्सक्राइब HM क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।